सोल्यूशन मिल जाएगा, 100 की बात नहीं करते। यदि इसके बाद भी कोई क्वेरी रही तो एक लास्ट डेट लेके चलते हैं, 21 तारीख एक लास्ट डेट लेके चलते हैं। 21 तारीख तक जिनका भी नहीं शो करेगा, आयुष जी, 21 तक जिनका भी फंड नॉट शो हुआ और हमारी तरफ से सोल्यूशन नहीं मिल पाया, उसके बाद आप पर्सनल एक लोगों का देंगे कि मेरे टीम में 5 लोग हैं और इनका ये एड्रेस पे इतना स्टेक किए थे, यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, हम चेक करवाएंगे, अलग से फिर से फंड देके स्टेक करा देंगे। ये प्रॉब्लम को हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक है। मैनुअली यदि हमारा सिस्टम नहीं होगा, काम करेगा, या जितना सिस्टम मान लिया 90% सिस्टम ने पकड़ा, 10% छोड़ दिया, वो लोगों का हाईएस्ट 21 तारीख लास्ट डेट होगा। आप 21 को हमको देंगे, 21 को ही हम चेक करा के सोल्यूशन दे देंगे, नया फंड दे देंगे स्टेक करने के लिए, क्योंकि जो साथ में चलना चाहता था वही स्टेक किया था। यस सर, बिल्कुल सर। साथ में चलने वाले को अगर उसको सर्विस नहीं मिली तभी वो बैठा हुआ है या कंप्लेन कर रहा है, तो ठीक है, हम लोगों ने चेंज किया, हम लोग चेंज किए, उसके गुनाहगार तो हम ही लोग हैं कि भाई वो उधर था बंदा, इधर नहीं आ पाया, तो उसको हम लोग 21 तक मैनुअली देके क्लोज कर देंगे। ये चैप्टर हम लोग 21 के बाद नहीं लेके जाएंगे। कौन सा? फंड नॉट शो। यस सर जी। और अभी हाँ, एसबीजी का विड्रॉल भी बहुत सारे लोगों का अभी नहीं आ रहा है, वो कब तक? हाँ, एसबीजी का विड्रॉल भी हमने सर मेन जूम पर बोला है। अब जैसे 2 महीना मैं भी नहीं था, 2 महीनों में विड्रॉल लगा है ना जी, तो उसको हम क्लियर करेंगे 31 मार्च तक। 31 मार्च तक जीरो कर देंगे। वैसे पीछे से जाना स्टार्ट हो गया है, 3-4 दिन 5 दिन का एक दिन में जा रहा है। कुछ लोग क्या है ना कि नहीं गया तो लोग तो फोन करते हैं, लेकिन जब मिल जाता दोबारा फोन करके नहीं बोलते हैं कि मेरा आ गया है। yes, तो ना जाने पे जो लोग कंप्लेन करते हैं उनको बोलना चाहिए कि भाई मेरा आ चुका है, अभी नेक्स्ट अब जब विड्रॉल करूंगा तो बताऊंगा। ऐसा है। और कुछ लोग ऐसा है सर कि जैसे कई लोग जो थे कि हम सिस्टम में आना नहीं चाहते, यानी कि सबमिट स्टेकिंग में नहीं आना चाहते हैं, तो आपके माध्यम से ये मिला हुआ था कि आप एसबीजी का आईडी पे 1% 2% का जो दिया था कि सबमिट स्टेक डिपॉजिट करके एक्टिव करा लेंगे तो उसके अनुसार से आपको मिलेगा। तो कई सारे लोग हैं जो अभी तक वो अपना आईडी को एक्टिव नहीं कर पाए हैं, तो उनका या दोबारा फिर से वो ऑप्शन मिलेगा या फिर कैसे निकलेगा सर उन लोगों का एसबीजी? तो जो एक्टिव नहीं कर पाए हैं वो दोबारा सामूहिक रूप से ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोबारा बस ये कर सकते हैं कि उनको या तो 50-50 में लाइए। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ वर्किंग करना चाहते हैं, वर्किंग में आना चाहते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट भी करना चाहते हैं, तो उनका मैनुअली आयुष जी के माध्यम से उनका आईडी आप भेजेंगे। मैनुअली उनकी आईडी पे जितना फंड दिखाएगा उतना वो 1% फंड एड्रेस पे देंगे, उनकी आईडी एक्टिवेट कर देंगे। सामूहिक रूप से नहीं, मैनुअली टीम वाइज। जैसे कोई लोग आपसे मिले और बोले मेरा ये सोल्यूशन निकलवा दीजिए, तो फिर मैं आपके साथ स्टार्ट कर दूंगा। तो आप उनको बताएंगे कि भाई ये इसमें सर ऐसे सही रहेगा विनोद सर, जो भी ऐसा व्यक्ति हैं, देखिए सिस्टम बना रहेगा, टिका रहेगा, सिस्टम प्रॉफिट में जैसे जैसे जाएगा वैसे सबको देगी। तो क्या करना है कि कम से कम उस व्यक्ति को बोलना है कि $100 की स्टेकिंग करिए हमारे साथ, बाकी आपका $10,000 की आईडी है, आप मुझे आईडी दीजिए और हम मैनुअली आपको एक्टिवेट करवा देते हैं। उसमें जो भी फंड डिपॉजिट करना होगा उसके लिए एड्रेस मिलेगा और उसमें डाल देना है। तो $100 उनकी डिपॉजिट करवा दीजिए स्टेकिंग में अपने साथ लेवल में, उसके बाद दे दीजिए सर, सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, और ऐसे भी लोग आते हैं सर, चूंकि कॉल और मैसेज मेरे पास तो बहुत सारा आता है, उसमें से ऐसे लोग भी आते हैं ऐसे जंक्शन में बैठे हैं कि जहां पर आएगा ही आएगा जी। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं ना मुझे स्टेकिंग करना है, ना मुझे आईडी में डाल करके आईडी को एक्टिवेट करना है, तो क्या वैसे लोगों को मिलेगा फंड? हाँ जी, वैसे लोगों के लिए हमने बोला था बहुत पहले कि जब हम लोग 100 पे जाएंगे तो कुछ परसेंटेज जैसे 5%, 10% या 20% सबमिट दे के उनको स्टेक कर देंगे, यदि वो एक्टिव होंगे तो। देखिए क्या है कि एकदम से हमें तो पता चलना चाहिए ना कि आपका कुछ है हमारे पास। यस सर। ऐसे तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे? तो आप एक्टिव होंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, आप एक्टिव नहीं होंगे तो भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। 3 साल हो गया
अगले भी 3 साल बाद भी अगर कोई आएगा तो उसको हम लोग सोल्यूशन देंगे। जब तक लोग आते रहेंगे तब तक सोल्यूशन देंगे, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। कमिटमेंट किए ना, $1 जब तक बचा रहेगा, हाँ सोल्यूशन देंगे। आपको ये बोले कि बिना कुछ किए हमको कर दीजिए, भाई नहीं। आपने जब काम किया था तो किसी को 5% गया होगा, चाहे आपको गया होगा चाहे आपके अपलाइन को। जब 5% लेने वाला जिम्मेदार नहीं है तो हम लोग कैसे बिना किसी वजह से जिम्मेदारी ले लें? तो आपने उधर 100% का विश्वास दिखाया था, इधर 1% का नहीं दिखा रहे हैं। 10% का तो हमने पिछले साल जो है 2023 दिसंबर में बोला था, 2024 दिसंबर, हाँ 2023 दिसंबर में बोला था कि सिर्फ 10% का बिलीव कर लीजिए, 10% सिर्फ स्टेक कर दीजिए MMIT, आपका 100% की रिकवरी कर देंगे, बोला था। यस सर। इसके बाद हमने 2024 में भी बोला था दिसंबर में कि 10% का, फिर से एक बार बोल रहा हूं, 10% का बिलीव कर लीजिए, क्योंकि किसी न किसी के ऊपर आप बिलीव करके तो लगाए थे ना। यस सर, बिल्कुल। जब वो भी भाग गया और सिस्टम भी बंद हो गया तो आप बोलते हैं कि हमने आपको देखकर लगाया था। तो भाई हमें देखकर आप अगर 100% लगाए थे तो एक बार हमें देखकर आप 10% दे दीजिए, और वो 10% के साथ साथ बाकी का जो है 100% उसकी भी रिकवरी हो जाएगी। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, हमें देखकर नहीं लगाए थे ना। यस सर, सबको पैसा आ रहा था, सब लोग कमा रहे थे, तब लगाए थे ना आप। बिल्कुल। जैसे कोई लोग कहते ना आपके कहने से लगाए थे, अरे भाई आपका हमारे कहने से लगाए थे, अगर 100 रुपए तो हमारे कहने से 10 रुपए क्यों नहीं लगा रहे, लगाइए ना एक बार। अच्छा, पिछली बार तो हमको पता भी नहीं था कि हम आपको बोले थे, इस बार तो हम तो बोल रहे हैं आपको। यस सर। तो वो लोग मतलब बातें करते हैं, जो भी लोग सर स्टेकिंग में भी आके अपना एडजस्ट कर लिए ना, आज बहुत मजे में है। जो भी लोग स्टेकिंग में एडजस्ट कर लिए, 1% वालों को क्या आ रहा है वो आप भी देख रहे हैं, और स्टेकिंग वालों को क्या आ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। स्टेकिंग वाले 5 महीने 6 महीने जाते जाते कैपिटल खत्म समाप्त कर लेंगे, कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा मई तक जाते जाते जो भी लोग स्टेकिंग में हैं, अपना एडजस्टमेंट किए हैं, वो पुरानी लायबिलिटी उनकी जीरो हो जाएगी, प्रॉफिट में आने लगेंगे ना। तो एक्चुअल विनोद जी, आप पैसा बनाने के लिए ही आए थे, साथ में हमारे साथ कमाने के लिए ही आए थे। तो भाई अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्यों हार गए? एक बार तो आपको कम से कम 100% के बिलीव के बाद 10% का तो करना चाहिए, और 10 भी नहीं हो रहा तो 1% का तो करना चाहिए। और 1% भी बिलीव नहीं है तो भाई राम राम, आप अपने घर जाइए, हमको अपने घर रहने दीजिए। फिर 1% भी अगर बिलीव नहीं है तो उम्मीद कैसी है कि नहीं? फिर तो बहुत सी कंपनियां आती जाती हैं भाई, हर रोज सैकड़ों कंपनियां मार्केट में आती हैं ना। बिल्कुल सर। और अगले दिन बहुत से उसमें से लोगों का बहुत पता नहीं होता है। हर रोज पेपर में न्यूज निकल रही है, भाग रही है, हर रोज लीडर लेके कंपनी आ रहे हैं। तो आपकी भी एक कंपनी भाग गई जब आपको कोई बिलीव नहीं। तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं, लोगों का जा रहा है, लोगों को मिल रहा है। आखिर लोग अपने साथ बने हैं ना 3 साल से, 3 साल से प्रवचन करके तो लोगों को हम लोग नहीं रोके हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ ना कुछ दक्षिणा तो मिल रहा होगा तभी तो। बिल्कुल। तो भाई लोगों को मिल रहा है, लोगों को जा रहा है, आप भी कुछ करेंगे तो आपको मिलेगा। और हम सभी लोग इन्वेस्टमेंट में हैं। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर तो हम आपको बोलते हैं ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके लेके आ रहे हैं, 2100 दिन के लिए लेके आ रहे हैं, 3% बोल के लेके आ रहे हैं। 3 जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, 4.5 जाएगा तो आप मजे में रहेंगे, 2 जाएगा तो आप बोलेंगे कि 2 आया है, फिर भी हम आपको मना सकते हैं कि भाई 2 और 1% जो आ रहा है वो 1-2 महीने आएगा, 3 महीने आएगा, फिर बदल जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, तो आप मान जाएंगे। लेकिन वो जो सिस्टम था ना, वो बहुत ही रॉन्ग था। तो और रॉन्ग था, इसके बाद भी हम लोग बहुत कुछ वहां पे किए, बहुत कुछ चलाए, वो समय खराब हुआ, दुर्घटना घट गई। ये बात सत्य है कि वहां पे दुर्घटना घटी। दुर्घटना का मतलब हैकिंग हो जाना जो अपने हाथ में नहीं था, फिर कॉइन का MIT में सारा जोर लगा देना और MIT गिर जाना ना। सारा जोर हम लोग MIT में लगा दिए, MIT गिर गया। तो ठीक है, दुर्घटना हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर साथ में आए थे तो साथ दीजिए, रिकवरी करते हैं।
और नहीं साथ देना है तो फिर क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा आपको ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी वो बोलेंगे कि हम जब 100 के ऊपर लेके जाएंगे ना, बोलेंगे 10% आपको सबमिट दे रहे हैं स्टे करने के लिए, वो बोलेंगे ये भी नहीं चाहिए हमको, हमको पैसे चाहिए। तो भाई आप सिस्टम में पैसे डाले थे और दुनिया को पता है जब सिस्टम में पैसा जाता है तो पैसा 100 जगह बढ़ जाता है, समझ रहे ना, उस समय डेप्थ होती है, सब पैसा बढ़ जाता है। तो हाँ, वो तो लोग बोलते हैं कि हमने आपको दिया था, कोई लीडर नहीं पाता। लीडर कितना पैसा पाता? 5% डायरेक्ट ना, जी। 5% डायरेक्ट एक चीज पाता है। और आ रहा था कोई सर कि तो 1% पाता है, कोई तो 1% पाता है, कोई आधा % पाता है। बस MMIT को लोगों जब को स्वैप करते हैं सर तो उसका वैल्यू बहुत कम दिखाता है, उसका क्या रीजन हो सर, सकता है? MMIT और जेरेक्स पे तो हम जब थे तो उस टाइम पे फोकस किए थे। अभी हम थे ही नहीं तो उसमें फोकस नहीं किए और ना ही उसके बारे में हमको कुछ अभी आइडिया है। विनोद जी देखिए, मेरा एक लाइन है, उस लाइन को आप पकड़ के हमेशा चलिएगा। मैं कैसे मतलब किस माइंडसेट से काम करता हूँ, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कोई एक ऐसे काम को करना है आपको, कोई एक ऐसे पॉइंट पर आपको काम करना है जहां से सब सही हो जाए ना। अगर हम सब पे काम करेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो है सीधा सीधा, हम जब स्टेकिंग स्टार्ट किए तो लोग बोले स्टेकिंग नहीं फॉरेक्स कर लीजिए, स्टेकिंग नहीं दूसरी कंपनी डाल दीजिए। हमने बोला नहीं, हमें स्टेकिंग काम करना है, क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा लीडर्स या इन्वेस्टर के पास ये MMIT है ना। तो इसलिए हम अगर इसको ग्रो कराएंगे तो सब लोगों का फंड ग्रो कर जाएगा, सब लोगों का मार्केट अच्छा हो जाएगा, माहौल अच्छा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एक पर फोकस करना है जो सबके पास है, मोस्टली 100%, 99%, 90% क्या, सबमिट। वो पुराने स्टेकर्स भी इसमें हैं और सबमिट के ही को ही लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। सबमिट को ग्रो करा देंगे तो आप कल MMIT की बात नहीं करेंगे, जेडेक्स की बात नहीं करेंगे, VGVT की बात नहीं करेंगे, आप SVG की बात नहीं करेंगे। सबमिट जिस दिन 100 पे गया ना, SVG की बात करने वाले 100 में एक आदमी बचेगा बस, कि भैया हमारा भी कुछ SVG में है, क्योंकि हमें पता है कि 99% लोग सबमिट में है। तो अभी इधर नुकसान इधर लॉस दिख रहा है, इसलिए हम जैसे अगर आपके जेब में पैसा नहीं होता ना और जरूरत पड़ती है तब आप खोजते हैं कि पैसा कहाँ है, पैसा इस जेब में है कि इस जेब में है, कि इनको दिए किनको दिए, कहाँ पे है। भाई जब आपका काम चल रहा होता है ना, ये इंसान का नेचर है, जब आपका काम चल रहा होता है बिना हेडल्स के, बिना मुश्किल के, तो आप किसी को खोजने नहीं जाते कि मेरा पैसा कौन लेके गया जो दे नहीं रहा है। वो तो काम रुक जाता है ना, तब खोजते हैं कि कहाँ कहाँ फंसा है। यस सर समझ। बिल्कुल। तो एक जगह हम लोग पहले फोकस करके एक ही जगह फोकस लगा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, जब हम लोग बचपन में स्कूल से आते थे या स्कूल में लंच होता था तो पेपर जलाते थे ना लेंस से, तो सारी एनर्जी को एक जगह केंद्रित करके, सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करके अस्थायी रूप से लगे रहते थे, फिर आग लग जाती थी, हाथ को बिना हिलाए आग लग जाती थी। तो बस एक जगह अगर एक ऊर्जा लगा देंगे, पूरी ऊर्जा लगा देंगे तो आग लग जाएगी। हमें पता है विनोद जी, मैं MMIT से हम लोग सबमिट में आए और सबमिट के साथ हम कितना दिन काम कर पाए, मात्र 2 महीना, नवंबर और दिसंबर। 1 महीना तो आप लोग बिना हमारे काम किए, 1 महीना तो आप लोग भी नहीं कर पाए। जनवरी तो आप लोग बिना हमारे किए, लेकिन फरवरी में आप लोग भी नहीं कर पाए। तो एक्चुअल तो मैंने तो 2 महीने काम किए ना भाई, हेडल फ्री। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, यदि मैं 3 महीने काम कर लूं ना तो यहाँ किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे पास इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, इतना नॉलेज है कि मैं 3 महीने लगातार अगर इसी प्रोजेक्ट पे ध्यान दे दूं तो यहाँ किसी को जीवन में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते वो 3 महीने लगातार प्रोजेक्ट पे ध्यान दे दूं। और वही मैं करने जा रहा हूँ। उसीलिए मैंने बोला भी है कि 16 से 31 पुराने हेडर्स क्लियर कर देंगे और अब मार्च के बाद अब ये अप्रैल मई जून 3 महीने में 3 साल का पुराना जो है गैप भर देंगे। मतलब 3 साल में जो लोग अपने साथ चल रहे हैं, जो नहीं कुछ बड़ा बना पाए हैं, वो सब लोगों का फंड बड़ा हो जाएगा। इन 3 महीनों में 100+ सबमिट को खड़ा कर देंगे। ये बड़ा टारगेट है जो मैंने लिया है, ये बहुत बड़ा टारगेट है। जैसे कि कोई ये बोले कि सर मेरा तो $1000 फंसा है,
भाई मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे आपका 100 1000 बना दूंगा। तो अभी क्या करना है, तो 100 को 1000 बना दूंगा तो बहुत से लोगों के 100 200 500 1000 10,000 10 गुना हो जाएंगे ना। यस सर। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है आपका डीपीआर 10 गुना नहीं आएगा, डीपीआर में 2-3 गुना का अंतर आएगा, लेकिन आपका कुछ तो विड्रॉल होगा। $100 आप विड्रॉल मार के रखे होंगे, 500 हो जाएगा ना। यस तो वो जो 100 500 हुआ, तो आप अपने दिमाग में सोचिए ना, मेरी 500 की रिकवरी हो गई। यस सर। क्योंकि वो 100 500 बता के करना है ना। ऐसे नहीं हुआ कि भाई अनिल यादव नहीं थे और कोई नहीं था, अचानक से मार्केट का सेंटीमेंट से बढ़ गया और मुझे ये तो मार्केट ने दिया। नहीं, मैं बढ़ाऊंगा और मैं ये बोल के बढ़ा रहा हूं कि आपका अगर $100 $500 में कन्वर्ट होगा तो आप मेरे साथ रहने के मतलब ये 100 का 500 प्रॉफिट भी समझिएगा, अब पुरानी 500 रिकवरी भी समझ लीजिएगा बिल्कुल ना। जी सर। क्योंकि यहाँ पर 100 20 में नहीं बदलेगा। बाकी मार्केट में आप जाएंगे ना तो देखिए ना कंडीशन क्या है। 100 आपका 20 में बदल चुका है, 100 आपका 10 में बदल चुका है। वो डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने ट्रम्प कॉइन में मिली। ट्रम्प की वाइफ कौन है? मिलेनिया कॉइन से। हाँ, मिलेनिया कॉइन में लगा दिए थे, तो उनका जो है एक $2000 जो है $20 $2000 $200 दिखा रहा है। तो कम से कम भाई ये यहाँ नहीं होगा। हम अच्छा ग्रोथ लेंगे, अच्छे ग्रोथ पे हैं भी। करंट टाइम पे हम लोग सबमिट जब से स्टार्ट किए थे 3 के रेट से आज 15 16 17 चल रहा है, शायद 17 पे हैं हम लोग। करंट टाइम में भी अच्छे रेट पर अच्छे प्राइस पर हैं। बस सत्ते बीच में 2 महीने के गैप से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और कम ये थोड़ी सी शिकायतें बढ़ गई। अभी हम उसको 15 दिन में दूर कर देंगे। विनोद जी, जो भी कंप्लेन जो भी लोग कर रहे हैं उनको बोलिए भाई अभी काम पर लौटे हैं ना। जी सर। तो अभी काम पर लौटे हैं तो कोई मैजिक तो नहीं है कि 16 तारीख को आए और इसके बाद तथास्तु बोले और सब ऑटोमेटिक सेट होगा। वो कौन सी एक फिल्म आई थी साउथ की, वो साउथ की एक फिल्म आई थी, मुंबई में रहता है, मुंबई से आया था। वो जब चलता था रोड बन जाते थे सब। वो जब ज्यादा था ना तो आगे आगे रोड बनते चले जाते थे, सब घर बनते चले जाते थे। ऐसा नहीं होता है। ठीक, कुछ दिन लगेगा। ये जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने में 10-15 दिन लगेगा। बस मेरा एक अंतिम सवाल है सर, और वो ये है कि जब बर्निंग और ग्रोथ चार्ज को लेकर के है, जैसे जैसे जिस प्रकार से रेट ग्रो करता है उस हिसाब से हमारा बर्निंग और ग्रोथ चार्ज करता है। तो अभी कुछ टाइम पहले जो हम लोग का रेट डाउन हुआ था उसके वजह से जो जिस वैल्यू पे हम लोग किए थे वहाँ से भी माइनस हो गया था, लेकिन ग्रोथ चार्ज और बर्निंग सर मतलब वैसा ही कट रहा था, जो कि उस तरह से नहीं कटना चाहिए था। क्या उसमें टेक्निकल या वैसा ही रहेगा वो? नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। दरअसल ये जो गिरा था ये गिरना नहीं चाहिए था। अच्छा जी, तो ये गिरा था, वो गिरना नहीं चाहिए था। तो इसकी वजह से मार्केट में ज्यादा सप्लाई ना चली जाए, आने के बाद फिर कंट्रोल डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए ऐसा किया गया। क्योंकि एक्चुअल जहां पर सबमिट जाएगा ना 10-5% ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जहां पर जाएगा। जी तो नीचे आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी नीचे एक्सीडेंटली आ गया और एक्सीडेंटली नीचे आया। एक्सीडेंटली यदि ज्यादा सप्लाई मार्केट में चली जाती तो क्या आज हम लोग ये जो बोल रहे हैं ना कि 15 दिन में रिकवर कर देंगे, या ये जो बोल रहे हैं ना 3 महीने में हम फिर 100 पे चले जाएंगे, ये नहीं बोल पाते। इसकी भी हाल फिर वही हो जाती। कौन सी MMIT वाली। तो हमारा तो यहाँ